दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सिटीजन बाय बर्थ। जो लोग यूएस में पैदा होते हैं जन्म से, उनको एक्चुअली बर्थ राइट दिया जाता है, वो बाय बर्थ सिटीजन ऑफ यूएस होते हैं। दोस्तों एग्जांपल, आप जॉब कर रहे हो यूएस में और वहाँ पे आपका कोई बच्चा पैदा हो जाता है और बाय बर्थ वो सिटीजन हो जाते हैं, लेकिन आप जो स्टेटस है वही स्टेटस में रहते हैं। एग्जाम्पल, आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे H1B वीज़ा पे हैं एग्जाम्पल, और आपका बच्चे को मतलब ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाता है, लेकिन आप उसी PR में रहते हैं या फिर H1B में रहते हैं, वर्क परमिट में। हालांकि आपने अप्लाई किया होगा सिटीजनशिप के लिए, लेकिन वो टाइम लेता है। और दोस्तों एग्जिस्टिंग पॉलिसी या पुराना इमिग्रेशन पॉलिसी में बोलूँ तो ऐसा था कि कि बच्चे को तो सिटीजनशिप मिल जाता है, लेकिन जो माता पिता है वो सालों तक बिना सिटीजनशिप के रहते हैं या ग्रीन कार्ड में रहते हैं या फिर वर्क परमिट में रहते हैं। हाँ, एवरेज में देखा गया कि 5 साल से लेकर 15 साल तक, एवरेज 5-6 साल है, तब उसके अंदर उनको सिटीजनशिप मिल जाती थी। मैं एक केस सुनाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे एक केस था, जो पेरेंट है वो यूएस में जॉब करते थे, यानी कि व्हाइट कॉलर जॉब, और H1B वीज़ा में थे। H1B वीज़ा आपको पता है कि 3 ईयर्स का, 3 साल के लिए पहले दिया जाता है, उसके बाद रिन्यूअल होता है। करते करते 5-6 साल कर चुके थे, 7 साल हो चुका था, उनके बच्चे बड़े हो चुके थे, यानी कि स्कूल में जा रहे थे, मतलब हायर स्टडीज़ में जा रहे थे, यानी कि 6-7 हाई स्कूल जा रहे थे, लेकिन पेरेंट्स अभी भी वो वर्क परमिट में थे। दोस्तों देखा कैसे, मतलब सरप्राइजिंग है, राइट। उन्होंने अप्लाई किया था, ग्रीन कार्ड है उनके पास, लेकिन सिटीजनशिप अभी तक नहीं मिला था। अप्लाई किया था, वो लेंथी प्रोसेस है, वो इंडिया से है, राइट, लेकिन बच्चे यूएस सिटीजन है। अब कब उनको सिटीजनशिप मिलेगा पेरेंट्स को पता नहीं, लेकिन बच्चे तो बर्थ राइट से सिटीजन है। लेकिन दोस्तों अभी ट्रम्प साहब आने के बाद थोड़ा सा इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज होगा। दोस्तों उन्होंने प्रपोज किया है कि जिनका भी यानी कि बर्थ होगा यूएस में, जो कि फॉरेन नेशनल्स है, उनके ये बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसे मैंने बोला, फर्स्ट एग्जांपल, वही एग्जांपल को लेते हैं। आप हस्बैंड वाइफ यूएस में जॉब करते हैं, आप H1B वीज़ा पे है, वर्क परमिट पे है, या फिर आपके पास ग्रीन कार्ड है, और आपके बच्चे हैं वहाँ पे जन्म लेते हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, राइट। लेकिन अगर उनको सिटीजनशिप चाहिए बच्चों को, तो ये कंडीशन रहेगा जो प्रपोज किया है। कंडीशन इज, माता या पिता, मदर और फादर शुड बी सिटीजन, यानी कि मदर या फादर को, कोई एक बंदे को, कोई एक जन को यूएस सिटीजन होना पड़ेगा, तभी बच्चों को सिटीजनशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नॉर्मली उनको भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हमने बहुत केसेस देखा, आपने भी न्यूज में ये सब देखा होगा। ज्यादातर लोग जाते थे, जो कैरिंग है वहाँ पे यूएस में जाके डिलीवरी होता था, वहाँ पे उनके बच्चे को नॉर्मली यूएस सिटीजनशिप मिल जाता था। तो उनके बच्चों की वजह से दोस्तों माता पिता को भी रहने का परमिशन मिल जाता था। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होने वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जो नया इमिग्रेशन पॉलिसी ट्रम्प साहब लाने के बाद, जो भी बच्चे वहाँ पे पैदा हो रहे हैं अभी, जो इंडियन के हैं, जो सिटीजन नहीं है, उनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा बाय बर्थ, उनको नॉर्मली प्रोसेस करना पड़ेगा। जब ये माता पिता को सिटीजन मिल जाएगा किसी एक को, तो बच्चों को भी मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, जाते जाते डे बाय डे चेंजेस हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कि कितने चेंजेस होंगे इमिग्रेशन के साथ, यूएस इमिग्रेशन का, या फिर एक टाइम पे जाके बंद हो जाएगा। क्योंकि जो भी नया गवर्नमेंट आता है तो बहुत हल्ला मचता है, बहुत सारे नई चीज़ें करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, जाने के बाद बहुत सारे लोग उन्हें अपोज करते हैं। तब देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन आज के हिसाब से तो इमिग्रेशन जो भी पॉलिसी है उसमें लागू करना शुरू कर दिया है। दोस्तों एक रिसेंटली केस आपने देखा होगा, कोई ट्रैवल कर रहे थे पैसेंजर्स फ्लाइट में, और कैरिंग थी और यूएस ही जा रही थी, लेकिन वहाँ पे फ्लाइट में डिलीवरी हो गया। लेकिन ये हो सकता था कि मैंने पुराना इसमें कि उनको सिटीजनशिप मिल जाए, लेकिन वहाँ से इमिग्रेशन में डिपोर्ट कर दिया गया, उनको होल्ड कर दिया गया। इस पॉइंट को लेके गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे मिसयूज हो रहा है, इसलिए बच्चे को तो यूएस में रख दिया, उसको प्रोसेस से अलग से वापस भेजने का जो भी है, यानी कि, लेकिन मदर को वापस भेज दिया गया उसी फ्लाइट से, यानी कि नेक्स्ट फ्लाइट से जो भी है होम कंट्री। इसका मतलब है कि वो बहुत विजिलेंट हो गए हैं, मतलब इमिग्रेशन पॉलिसी और भी स्ट्रांग हो चुका है। तो दोस्तों उनको कहूँगा कि जो लोग मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सतर्क हो जाए, ये नहीं चलेगा आगे जाके। तो प्लीज लेजिटिमेट तरीके से यूएस जाने का ट्राई कीजिए। और जो लोग प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में यूएस के ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जोर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए, ताकि यूएस जाने के पहले या फिर यूएस वीज़ा अप्लाई करने के पहले आपको सब कुछ पता रहना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज के दिन में यूएस में क्या चल रहा है, यूएस के जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें क्या चीज़ें सारे, सब कुछ आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही यूएस वीज़ा रिलेटेड, यूएस इमिग्रेशन रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे रेगुलरली आते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, तो मेरे को लगा कि आपको ये पता रहना चाहिए, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।